राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि भाई आपके शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे पिघलाएं, मतलब इसका जो बेस्ट उपचार है ना वो क्या है। और ये चीज मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद भी आजमाया है। ठीक है, मेरा आजमाया हुआ तरीका है और ये लगा लो आप 100 में से 90% मुझे इसका आराम हुआ है। वो 10% मुझे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो जो सारी बातें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो क्या होता है, ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो जैसे जो बच्चेदानी में रसोली है, सतन में गांठ है या किसी शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है, उससे जूझ रही हैं। ठीक है, क्योंकि कोई महिला ऐसी होगी भी जो इस समस्या से नहीं जूझ रही होगी। और जब भी हम सुनते हैं कि भी ऑपरेशन हुआ है, किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, तो ये दो ही बातें सुनने को मिलती हैं। या तो सतन में गांठ थी, सतन कैंसर हो चुका है, या फिर जो हमारा गर्भाशय है उसमें रसोली थी। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं ये भी कहूंगी साथ में कि हर जो गांठ होती है ना वो कैंसर नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो गई, अब आप स्तन में ही लगा लो गांठ होगी, हम घबराना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें स्तन कैंसर हो चुका है ये वो, और क्या करते हैं ना उसको छिड़वा भी लेते हैं। और मैंने ऐसे सुना है, मतलब कि भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग होती हैं उनसे भी सुना है कि भाई बेटी मेरे को ना ये गांठ कई सालों से थी और अब मैंने ये घबराहट में ना छिड़वा ली, मतलब ऑपरेशन करवा लिया और उससे फिर कुछ और ही बन जाता है। तो मैं भी बता देती हूँ, मुझे भी कई सालों से गांठ है, लगभग 9-10 साल से मुझे गांठ है और वो अब नाम मात्र है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उसका जो सबसे बेस्ट जो उपचार है, क्योंकि देखिए हम इतने इतने पैसों की दवाइयां खाते हैं और फिर भी क्या पता हमें आराम हो या ना हो, और उसका सबसे बेस्ट उपचार है ये चूना। अब मुझे नहीं पता ये कितने रुपए की आती है, लेकिन मैं जब मंगवाती थी ये 2 रुपए की पुड़ी आती है। ठीक है, तो 2 रुपए की चीज है और फायदा ये कई लाखों का करती है। तो आपको क्या करना है, कैसे खाना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे भी मतलब जैसे सतन में गांठ है और वो गांठ मेरी जब मैंने चूना खाना शुरू किया था तो वो गांठ मेरी इतनी सी थी, इतनी गांठ थी वो। और मैंने लगभग 1 महीना खाया, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं खाया, 3-4 दिन कम ही खाया होगा। तो 1 महीना मैंने जो चूना है वो यूज किया और फिर 1 ही महीने में जो वो गांठ थी ना वो इतनी हो गई थी, मतलब जैसे मैं क्या बताऊं, हम जो दवाई लेते हैं ना, टैबलेट लेते हैं, जो छोटी टैबलेट होती है उतनी वो रह गई थी। 1 महीने में इतनी से पिघल करके वो इतनी पे आ गई थी। वो फिर मैंने छोड़ दिया। थोड़ा बहुत हम कर जाते हैं ना कई बार, वही अपने ही शरीर के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, तो मैंने भी वो फिर छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अब तक भी जो चूना है वो यूज नहीं किया। तो अब मैं दोबारा से ये जो मैंने ये कई दिनों से मंगवा रखी है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, और मैं भी ये जो चूना है वो आज से लगा लो, कल से लगा लो, स्टार्ट कर रही हूँ खाना। तो ये 2 रुपए की पुड़ी आती है। कहाँ से लेनी है, जो पान वाले की दुकान होती है ना वहां से आप लोगों को ये आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 रुपए की ये आएगी और पान वाले की दुकान पर आपको मिलेगी। अब आप इसको यूज कैसे करें वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको जो दही है वो लेनी है, मतलब 1 कटोरी दही। दही मैं इसलिए बता रही हूँ, आप वैसे इसको दही में भी खा सकते हैं, पानी में भी घोल करके पी सकते हैं, दाल में भी खा सकते हैं, सब्जी में भी खा सकते हैं, लस्सी में भी खा सकते हैं, किसी भी चीज में, खिचड़ी में, किसी भी चीज में। और सिर्फ एक जो चीज है उसमें आप यूज नहीं कर सकते, मतलब दूध में के साथ आप इसको नहीं पी सकते, दूध में मिला करके। बाकी आप चाहे मर्जी दूध, लस्सी, पानी किसी में भी घोल करके पी लीजिए, ठीक है, लेकिन दूध के साथ इसका जो सेवन है वो बिल्कुल ना करें। और ये होगा जैसे आप पानी में घोल कर पियेंगे तो आपको जो पानी है वो कड़वा लगेगा, आप नहीं पी सकते, क्योंकि मैंने खुद ने भी पिया था, मुझसे नहीं पिया गया। लेकिन दही का क्या होता है, दही खट्टी होती है और इसमें अगर हम मिला करके खाएंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। 2-3 दिन हमें दही का जो टेस्ट है ना वो अजीब लगेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही आप लोगों को इसकी इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप ये दही खाए बगैर चाय नहीं पियोगे। तो ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको लेना कितना है। अगर मैं कोई बात भूल भी जाऊं, बाकी कोशिश करूंगी कि सारी बातें मैं यहाँ पे बताऊं, लेकिन अगर भूल भी जाती हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता देती हूँ कि चूने को कभी भी सीधा डायरेक्ट ना लें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो जीभ है ना वो फट सकती है। इस चीज में मिला करके ही चूने का सेवन करें। तो चलिए मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आपको कितना लेना है और कैसे आप लोगों को यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 कटोरी जो दही है वो ली है और उसके अंदर क्या करना, आप 1 गिलास लस्सी का भी ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं, लेकिन
ये कि आप दही में लें, बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। और आपको सिर्फ इतना जो चूना है वो लेना है, मतलब एक गेहूं के दाने के बराबर, जितना हमारा गेहूं का दाना होता है ना, उतना ही चूना आपको लेना है। कनक के दाने के बराबर आप बोल सकते हो। तो ये आपको लेना है और दही में अच्छे से आपको मिला लेना है। जो भी आप ले रहे हैं, दही, लस्सी, जो भी, अच्छे से घोलें कई देर तक, ताकि ये अच्छे से इसमें घुल जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें मिला लिया है। और आपको ये जो दही है वो खाली पेट खानी है। सुबह उठ करके खाली पेट आप दही में मिला करके खाएं, लस्सी में मिला करके पिए। क्योंकि कई लोगों को हो सकता है भी दही अच्छी ना लगे, तो आप लस्सी का गिलास लें और उसमें भी आप मिला करके पी सकते हैं। ठीक है। तो 2-3 दिन आपको इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब लगता है, कोई खास फर्क नहीं है, जैसे दही का टेस्ट होता है वैसा ही है। तो आप इसका यूज जरूर करें। और कोई भी हमारे शरीर में कोई भी गांठ होती है, रसोली होती है, उसको पिघलाने के लिए जिन दवाइयों का यूज किया जाता है ना, वो जो दवाइयाँ होती है वो चूने से ही बनाई जाती हैं। आप ये चीज़ सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर आपको उन दवाइयों की जो माँ का ही पता लग गया, तो आप लोग दवाइयाँ क्यों खाएं। और भाई ये मैंने खुद ने आजमाया है, खुद मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ। अब दोबारा से मैं फिर इसको यूज करने जा रही हूँ। तो आप भी जरूर यूज करें, आपके किसी भी हिस्से में गांठ है वो। ठीक है। खाली पेट आपको दही या लस्सी में मिला करके सिर्फ एक कणक के दाने के बराबर, मतलब गेहूं के दाने के बराबर, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना लें। और सीधा डायरेक्ट भी आप ये नहीं कि भी आप जीभ पे रख लें, ऊपर से लस्सी या दही खा जाए, उससे भी आपकी जो जीभ है ना वो फट जाएगी। तो किसी चीज़ में मिला करके लें। और जैसे आपके बच्चे हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो अब इस दही का जो सेवन है वो 2 महीने 3 महीने, जब तक आपकी जो वो गांठ है वो बिल्कुल नहीं पिघल जाती है, तब तक आप यूज करें। जरूर नहीं कि आपके शरीर के किसी हिस्से में गांठ हो तो ही आप इसका यूज करें। चूना मतलब ये लगा लो भाई, चूने जैसे गुण किसी में नहीं होते हैं। क्योंकि अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसमें भी चूना आराम करता है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसमें भी चूना बहुत ज़्यादा असर करता है। तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और बड़े बूढ़े हैं, उनके जोड़ों में दर्द है, तो उनको भी आप चूना दे सकते हैं। कोई महंगी दवाई नहीं है, बिल्कुल घर पे ही दोनों चीज़ें होती हैं, दही भी, और देखो 2 रुपये में जो चूने की पुड़िया वो आ जाती है। और ये लगभग ये लगा लो 20-25 दिन या महीना हमारी चल जाती है, आराम से चल जाती है। लेकिन हाँ, इसको ना फ्रिज में रख दें, किसी डिब्बी में डाल करके, क्योंकि क्या होता है ना, ये सूख जाता है। ऐसे अगर आप बाहर रख दोगे ना वैसे ही तो सूख जाएगा। तो डिब्बी में डाल करके रखोगे ना आप, तो उसमें आपका ये ऐसा ही रहेगा। और फिर उसको घोलने में आपको, जैसे ये गीला रहेगा तो घोलने में आसानी रहेगी। अगर सूख जाएगा ना, फिर आपको मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी और कोई बात नहीं है। सूखा भी आप खा सकते हैं अगर सूख जाए तो बाई चांस। चूने से ज़्यादा जो कैल्शियम है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं होता। किसी भी चीज़ में सबसे अच्छा जो सोर्स है ना चूने का, वो मतलब कैल्शियम का, वो चूना ही होता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को जो पथरी की शिकायत है वो चूना बिल्कुल भी ना खाएं। सिर्फ पथरी वाले ना खाएं, बाकी सब खा सकते हैं। तो ये था, ज़रूर सेवन कीजिए। और मेरे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर कीजिए भाई, हाँ किसको कितने दिन में इसका आराम मिला। लेकिन आपको रेगुलर खाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर कुछ भूल गई होंगी तो भाई वॉइस ओवर कर दूंगी बाद में, अब चेक करूंगी तब, क्योंकि कई बार बातें दिमाग से निकल जाती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो का हम कर देते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।